सो गाइस, गेम में कई सारे तरह तरह की सेंसी आ चुकी हैं, जैसे कि ब्राजीलियन सेंसी, लो सेंसी, हाई सेंसी और हमारे क्वालिटी फाई की देसी सेंसी। लेकिन आज की इस वीडियो पे मैं तुम लोग को देने वाला हूँ एक पापा सेंसी। और ये सेंसी इतनी ज्यादा खतरनाक है, अगर तुम लोग इस सेंसी में खेलने चालू कर दोगे तो तुम्हारा दोस्त तुम्हें अपना पापा बना लेगा। खुद खेलने का सबूत है बॉट कहीं का। पेटीएम पर 100 रुपए प्राप्त हुए। अरे सच्ची में मेरे भाई तुम्हारा गेम प्ले अच्छा हो जाएगा। अच्छा तुम्हें भरोसा नहीं है, तुम जरा खुद देखो। क्यों भाई, अब तो भरोसा हो रहा है ना, तुम्हारा गेम प्ले मस्त हो जाएगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो पे मैं तुम लोग को देने वाला हूँ एक ऐसी बेस्ट सेंसिटिविटी जिससे तुम्हारा गेम प्ले एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। और अगर तुम इस सेंसिटिविटी के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो फिर तुम्हारा दोस्त तुमको पापा बना लेगा। तो चलो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोग से एक चीज शेयर करता हूँ, ध्यान से सुनो, तुम्हें बहुत मोटिवेशन मिलेगी। तो देखो भाई, बात कुछ ऐसी है, मैंने यूट्यूब करियर अपना स्टार्ट करा था 4 साल पहले से, और तब मुझे इतना कुछ एडिटिंग के बारे में नहीं पता था, और कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, कुछ भी नहीं पता था। तो फिर मैंने सब कुछ सीखा, वॉइस ओवर कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, A to Z मैंने सब कुछ सीखा। और भाई वो तुम लोग को पसंद आया भी, सब कुछ बढ़िया ही चल रहा था। लेकिन उतने टाइम में मेरे आ गया फैमिली इशू। अब मेरे मम्मी पापा ने कहा कि देखो, अगर तुम्हें यूट्यूब में कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर यूट्यूब छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो और जॉब कर लो। मम्मी पापा ने एकदम सही कहा। लेकिन भाई मेरा एक सपना है, वो है यूट्यूबर बनने का, और मैंने तुम लोग को भाई हमेशा अपना भाई माना है। तो क्या तुम लोग अपने भाई को सपोर्ट नहीं करोगे? तो भाई तुम लोग भी मेरे को सपोर्ट करो, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो तुम्हारे लिए बनाता रहूं रेगुलरली। सब्सक्राइब के बटन को लात मारो, घूसा मारो, चाहे जो कुछ मारो, चाहे वन टैप मारो, मुझे कुछ मतलब नहीं, तुम लोग बस दबा दो यार। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, एक परफेक्ट ब्राजीलियन सेंसिटिविटी बनाने के लिए तुम लोग को एक ब्राजीलियन प्लेयर के जैसे सोचना पड़ेगा। अगर तुम्हारे अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना। तो देखो भाई, ये जो ब्राजीलियन प्लेयर होते हैं वो अपना सेंसिटिविटी बनाते हैं अपने एक्सपीरियंस को लेके। तुम जितने सालों से अपने कॉपी बुक में पेंसिल यूज कर रहे हो, उतने टाइम से ये ड्रैग बटन को यूज कर रहे हैं। अब बात बस यहीं पर ही आगे, तुमने अपनी पेंसिल को छोड़ के पेन में शिफ्ट कर दिया, और ये अपनी पेंसिल को छोड़े ही नहीं। इसका मतलब ये होता है कि जब भी इन लोगों को कुछ भी होता है, हेडशॉट नहीं पड़ता है, मूवमेंट में दिक्कत पड़ती है, ये अपनी उसी सेंसिटिविटी में हल्का फुल्का सा चेंज करते हैं, लेकिन पूरा सेंसिटिविटी वैसा ही रहता है। लेकिन उसी के दूसरे साइड में जब हम लोग ये सब कुछ फेस करते हैं तो हम लोग अपनी सेंसिटिविटी को पूरा बदल देते हैं। कोई बात नहीं, अगर तुमने कभी कुछ ऐसा करा होगा जिससे तुम्हारी सेंसिटिविटी एकदम बिगड़ चुकी है, लेकिन अब मैं तुमको 2 ऐसे मेथड बताने वाला हूँ जिससे तुम अपने लिए परफेक्ट सेंसिटिविटी खुद ही बना सकते हो। तो सबसे पहला मेथड जो आता है वो है लो टू हाई। इस मेथड में तुम लोग को क्या करना है, सबसे पहले अपने जनरल सेंसिटिविटी को 50 कर लेना है, क्योंकि भाई कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो 50 से नीचे रखता होगा। और 50 में रखने के बाद तुम लोग को क्या करना है, यहाँ पर पुतले के पास आना, पुतले को भाई बॉडी हेडशॉट मतलब ड्रैग करके हेडशॉट में ट्राई करना है। अब भाई काफी सारे बंदों को यहाँ पर हेडशॉट नहीं पड़ेगा, और काफी सारे बंदों को थोड़ा बहुत पड़ेगा। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम लोग को अपने जनरल को धीमे धीमे आगे ऊपर बढ़ाते चले जाना है। कभी 10 बढ़ाओ, कभी 20 बढ़ाओ, और जितनी बार तुम बढ़ाओ तो उतनी बार तुम पुतले को मारो। एक टाइम पर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जब तुम्हारी एक्यूरेसी एकदम नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगी, तुम्हारे पुतले को सिर्फ और सिर्फ रेडी रेड पड़ेंगे। लेकिन अभी ये परफेक्ट ब्राजीलियन सेंसिटिविटी नहीं बनी, देखो, क्योंकि ब्राजीलियन प्लेयर मूवमेंट भी अच्छा करते हैं और एक्यूरेसी भी अच्छी होती है। अभी तो तुम्हारी सिर्फ एक्यूरेसी अच्छी हुई है, तुम्हें और जनरल बढ़ाना है। पहले तुम 10 बढ़ा रहे थे, अब तुम 5-5 छक्के बढ़ाओ। जब तुम्हारी मूवमेंट और एक्यूरेसी एकदम बराबर पहुंच जाए तब तुम्हें रुक जाना है और उस सेंसिटिविटी में प्रैक्टिस करनी है। इस मेथड को यूज करने के बाद 60% ऑफ द प्लेयर को एक बेस्ट सेंसिटिविटी खुद ही मिल जाएगी। तो भाई ये था तुम्हारा मेथड नंबर 1, जो कि है लो टू हाई। और अब बात करते हैं हमारे मेथड नंबर 2 के बारे में। लेकिन मेथड नंबर 2 को बताने से पहले मैं तुम लोग को ये बताना चाहता हूँ, मेथड नंबर 2 के बाद मैं तुम लोग को एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ ना, जिससे तुम्हारा गेम प्ले एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, और तुम लोग को एक ऐसी सेंसिटिविटी मिलेगी जिसको प्राप्त करने के लिए लोग भाई सालों साल घिसते रहते हैं, मतलब ड्रैग बटन। लेकिन ये टॉप सीक्रेट चीज को बताने से पहले मैं बात करता हूँ हमारे मेथड नंबर 2 के बारे में, जो की है रोटेशन मेथड। अब भाई इस मेथड को मैं हर वीडियो में बताता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इस बार अच्छे से एकदम एक्सप्लेन करता हूँ। तुम लोग को यहाँ पर आ जाना है अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में, और ट्रेनिंग ग्राउंड में आने के बाद तुम लोग को एक मार्क सेट कर लेना है। जैसा कि मेरे क्रॉसयर में यहाँ पर 2 बहुत अच्छे रीजन दिख रहे हैं कि मुझे उन दोनों पुतलों को देखने के बदले इसको दिखना चाहिए। यहाँ पर मैं इसको एकदम अपने क्रॉसयर के बीचों बीच रख लूंगा, और राइट हैंड साइड के किनारे अपने एक अंगूठा रखूंगा, और उस अंगूठे से अपनी स्क्रीन को लेफ्ट हैंड साइड तक लेके जाऊंगा। और भाई यहाँ पर हम लोग काउंट करना है कि तुम्हारी स्क्रीन कितनी बार रोटेट कर रही है। और अगर तुम लोग का स्क्रीन का रोटेशन यहाँ पर 7 से 8 आता है तो मतलब वो लो सेंसी है, ठीक है। और उसी के बाद अगर तुम्हारा स्क्रीन का रोटेशन 9, 10, 11 या फिर 12 आता है तो एकदम बढ़िया है, तुम इसमें प्रैक्टिस करो, एकदम मस्त हेडशॉट पड़ेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा स्क्रीन का रोटेशन 13 या फिर उससे ज्यादा आता है तो फिर भाई देखो वो एकदम हाई सेंसी है। अगर तुम उसमें गेम प्ले करने जाओगे तो फिर कभी कभी तुम्हारा एम एकदम मिस हो जाएगा, लेकिन हाँ तुम उसको एकदम परफेक्ट कर सकते हो अगर तुम अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो। और यही था हमारा सबसे प्यारा
मेथड, मेथड नंबर 2 रोटेशन मेथड। और अब हम लोग बात करते हैं हमारे वही सीक्रेट के बारे में जो मैंने तुम्हें पहले बताया था। अब भाई देखो, तुम लोगों को आए दिन कुछ ना कुछ फेस करना पड़ता है, तो फिर भाई यहाँ पर मैंने सोचा है कि यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए एक पेड सर्विस चलाता हूँ, जहाँ पर तुम लोग मेरे को एक अमाउंट पे करने के बाद तुम लोग मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो। कभी तुम्हारे कस्टम में चोरी का इशू है, कभी तुम्हारी सेंसिटिविटी का इशू है, तुम्हारे यूट्यूब में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तुम्हारे इंस्टा में कुछ प्रॉब्लम हो गया, एडिटिंग कैसे करना है, तुम्हें कैसे कंटेंट क्रिएट करना है, ये सारी चीजें मैं खुद तुम्हें पर्सनली आके तुम्हें बताऊंगा तुम्हें कैसे क्या करना है। और ये सब कुछ सर्विसेज रहेंगी पेड। बाकी ये सारी चीजें मैं स्टार्ट करूँ या फिर ना करूँ, तुम लोग कमेंट बताना। अगर ये चीज स्टार्ट कर दी ना तो भाई समझ लो तुम लोग के लिए गेम चेंजर चीजें बन जाएगी, क्योंकि भाई मेरे को इन दोनों का बहुत अच्छे से नॉलेज है। गेम का नॉलेज और यूट्यूब का नॉलेज दोनों बहुत अच्छे से है। मैं तुम लोग को अच्छे से ग्रो करवा सकता हूँ। बाकी प्राइसिंग का टेंशन मत लो, इतना कम रखूंगा ना कि भाई हर कोई अफोर्ड कर लेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तुम लोग को ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट बताना, और मिलते हैं किसी वीडियो पे।